आप ठाकुर जी को कैसे खुश कर सकते हैं? मैं बताऊँगी आपको 10 उपाय, जो अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ठाकुर जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएँगे। ठाकुर जी ने इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश आपके लिए पहुँचाया है, तो वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं हरियाली तीज के लिए कि आप ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। पहले कान्हा जी को स्नान कराएँगे, फिर कान्हा जी को इत्र सेवा करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की पोशाक निकाल ली है। हरियाली तीज है तो ठाकुर जी के लिए हरी ड्रेस सेलेक्ट की है हमने आज। ये ठाकुर जी के आभूषण जो हम ठाकुर जी को पहनाएँगे। ठाकुर जी बाहरी दिखावे से ज़्यादा सच्चे प्रेम और भाव से प्रसन्न होते हैं। क्या केवल महँगे वस्त्र और भोग से ठाकुर जी खुश होते हैं या सच्ची भक्ति और प्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो चलिए जानते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि महँगे कपड़े, महँगे आभूषण और महँगी-महँगी मिठाइयाँ, 56 भोग लगाने से ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, तो ये नहीं है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, उसे वे स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि सबसे महत्वपूर्ण भक्ति और भाव है। ठाकुर जी को सबसे अधिक हमारा निष्कपट प्रेम, विश्वास, सेवा भाव प्रिय है। यदि मन से उनकी भक्ति की जाए, तो वही सबसे बड़ा उपहार है उनके लिए, उससे ही ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। अगर आपके पास महँगी चीज़ें नहीं हैं या फिर छ 56 भोग भी नहीं है, अगर आप कान्हा जी को सूखी रोटी का भी भोग ला लगाते हैं, तो भी कान्हा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ना कि किसी वस्तु के। और यहाँ हमारे ठाकुर जी भी आभूषण पहनकर तैयार हो चुके हैं और फिर अब हम इनको लगाएँगे छोटी-सी बिंदी, जो कि इनके ड्रेस के साथ मैच की गई है, हरे रंग की। और आज ठाकुर जी के पीछे एक बाइक और एक गाड़ी खड़ी की गई है, क्योंकि आज ठाकुर जी का इनके साथ खेलने का मन था। और हमने ठाकुर जी को कान की बाली भी पहना दी है। फिर हमने ठाकुर जी को लगा दिए हैं केश और फिर ड्रेस के साथ का मुकुट कान्हा जी का, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अब बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी? श्रृंगार पूरा होने के बाद फिर हम ठाकुर जी के पास रखेंगे उनकी फेवरेट बांसुरी, क्योंकि बहुत ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बिना ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है। फिर ठाकुर जी के तैयार होने के बाद फिर हम उतारेंगे ठाकुर जी की नज़र, क्योंकि ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और अब चलिए अब आपको बताते हैं कि वो 10 सरल उपाय कौन से हैं, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो ठाकुर जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सच्चे मन से प्रेम व भक्ति करें, ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। आप रोज़ नाम जप भी कर सकते हैं, जैसे राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा नाम का जाप भी कर सकते हैं। और नियमित पूजा और आरती करने से भी ठाकुर जी खुश होते हैं। अगर आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो आपको रोज़ पूजा करनी चाहिए और सुबह-शाम आरती भी करनी चाहिए। और प्रेम से भोग अर्पित करें। ठाकुर जी को आप बहुत ही प्रेम से भोग अर्पित कर सकते हैं। उसमें चाहे भोग में आप तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रिय है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जहाँ पर आप अपने ठाकुर जी को विराजमान कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वह स्थान बहुत ही ज़्यादा साफ-सुथरा हो। श्रद्धा से श्रृंगार करें। ठाकुर जी का आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे कोई भी त्योहार आता है, उसपे आप ठाकुर जी का श्रृंगार करके, उन्हें भोग लगा के भी खुश कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को तीज के अवसर पर झूला झुलाएँगे। भागवत कथा पढ़े या सुने, सत्य का व्यवहार करें, अहंकार व ईर्ष्या से दूर रहे, हर कार्य भगवान को समर्पित भाव से करें। ठाकुर जी का श्रृंगार होने के बाद उनको काला टीका अवश्य लगाएं। ये उपाय अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको कान्हा जी के दर्शन अवश्य होंगे। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा,
मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा। तो उसके बाद हम कान्हा जी पे करेंगे फूलों की वर्षा, जो कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे हमने अस हरियाली तीज के अवसर पर ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करें, उनको झूला कैसे झुलाएँ इ और अपने ठाकुर जी के लिए कौन-सा झूला लें, ये इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो यहीं तक है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।